हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल बैंकिंग प्रोफेशनल्स मेक इट पॉसिबल। उम्मीद करती हूँ आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी, आपका हेल्थ भी अच्छा होगा। आप में से बहुत सारे कैंडिडेट ने ये पूछा है कि हम लोग को अगर ओबीसी एनसीएल का सर्टिफिकेट बनवाना हो तो क्या प्रोसेस है। तो ये वीडियो उसी से रिलेटेड होने वाला है। तो अगर आपका भी ये डाउट है तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। मैं पूरा स्टेप आपको बताऊंगी जिससे कि आप स्टेट लेवल तक पहुंचे हैं तो सेंट्रल कैसे बनेगा। अगर आपने सिर्फ जातीय आवासीय आय कंप्लीट किया है तो बाकी का फर्दर प्रोसेस क्या होगा। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, अभी मैं सर्विस online.bihar.gov.in पे हूँ, जो कि वेबसाइट है। अगर आप बिहार में अप्लाई कर रहे हैं तो ये वेबसाइट है जिसके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपको विजिबल होगा ये सामान्य प्रशासनिक विभाग, यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा। आवासीय, जाति और आय, ये तीन सबसे पहले आपको बनाना होगा, ठीक है। 1, 2 और 3, ये तीनों आपने बना लिया तो बाकी जो नॉन क्रीमी लेयर है बिहार सरकार का और सेंट्रल गवर्नमेंट का, ये आपका ये तीनों बनने के बाद ही होता है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला स्टेप क्या है? सबसे पहला स्टेप, इन तीनों को आप अप्लाई कीजिए। इसके बाद आपको एक प्रिंट फॉर्म मिलता है, एक डॉक्यूमेंट मिलेगा जिसको कि प्रिंट करवा के आपको लेके जाना होगा ब्लॉक लेवल पे, ठीक है। आपका जहाँ भी है ब्लॉक, वहाँ पे आपको लेके जाना है। वहाँ से सीईओ के द्वारा, सर्किल ऑफिसर के द्वारा वो सर्टिफाई होगा। उसके बाद आपको, जब आपके पास सर्टिफाई होके इसका एक डॉक्यूमेंट आपको मिल जाएगा, ये ऑनलाइन ही होता है। सर्टिफाई होने के बाद आपको इसी वेबसाइट पे वापस आके चेक करना होगा कि हुआ है या नहीं हुआ है, या फिर वहाँ जो कंप्यूटर ऑपरेटर होते हैं वो आपको एक लिंक दे देते हैं कि आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। फिर आप उसको प्रिंट कीजिए। प्रिंट करने के बाद ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर का एक फॉर्मेट होता है जो कि आपको वहीं ब्लॉक में मिल जाएगा, उसको आप ले लीजिए। और ये जो आपने 3 जातीय आवासीय आय बनाया था जो फाइनल सर्टिफाई हुआ सीओ से, उसका एक एक कॉपी आप लगा लीजिए। ओबीसी फॉर्म भरने के बाद ओबीसी का जो एनसीएल का है उसका एक ग्रीन कलर का, लाइट ग्रीन कलर का एक फॉर्म आएगा, वो आप भर लीजिए और साथ ही साथ ये तीनों अटैच कर लीजिए उसको, ठीक है। फिर से ये सर्किल ऑफिसर के पास जाएगा। अब इस बार जो जाएगा वो आपका ओबीसी एनसीएल बनने के लिए जाएगा। तो ध्यान से समझिए कि ओबीसी एनसीएल बनाने के लिए सबसे बेसिक है ये तीनों अगर सर्टिफाई हो गया तो फिर एनसीएल का फॉर्म भरिए। एनसीएल का फॉर्म भरने के बाद इन तीनों का सर्टिफाइड कॉपी लगा लीजिए। फिर से सीईओ के पास वो जाएगा और उसके बाद ये स्टेट लेवल का बन के आएगा, ठीक है। अब आपका हो गया स्टेट लेवल का एनसीएल तैयार, ठीक है। अब क्या करना है, जब स्टेट लेवल तैयार हो जाएगा तब जाता है वो आपका एसडीएम के पास। एसडीएम के पास जाता है तो वो आपका सेंट्रल लेवल का तैयार होता है, ठीक है। वो सारा काम आपका ब्लॉक से ही होता चला जाएगा। सबसे पहला काम आपको यहाँ पे जाके ये तीनों इशू करवाना है। उसके बाद आप ब्लॉक में जाइएगा तो आपको पूरा फर्दर स्टेप पता चल जाएगा, ठीक है। अब कुछ का डाउट ये है कि हमारा एसडीएम से बना हुआ है तो क्या एसडीएम वाला वैलिड होगा या फिर हम लोग को डीएम से बनवाना पड़ेगा। तो एक बात ध्यान रखिएगा कि एसडीएम से जो बना होता है वो भी सेंट्रल लेवल का ही सर्टिफिकेशन होता है। अगर कहीं भी स्पेसिफाइड है, अगर नोटिफिकेशन में स्पेसिफाइड है कि उनको डीएम से ही बना हुआ चाहिए, तब आप एसडीएम से बनने के बाद डीएम से सर्टिफाई करवाना है आपको। कोई फॉर्म नहीं अप्लाई करना है, अप्लाई करना था आपको फॉर्म पहले ये तीनों, इन तीनों के सर्टिफाई होने के बाद ओबीसी एनसीएल, और अब ओबीसी एनसीएल जब सीईओ से सर्टिफाई होगा, एसडीएम से सर्टिफाई होगा और सेम डॉक्यूमेंट्स फिर डीएम से सर्टिफाई होगा। बस एक सिग्नेचर होगा और मुहर लगेगा, दैट्स इट। अब आपको कोई काम नहीं करना है। लेकिन हाँ, इन तीनों के बाद जो आप ओबीसी का एनसीएल का फॉर्म भरिएगा, फॉर्मेट तैयार कीजिएगा, उसमें इन तीनों का सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट लगाइएगा। तब क्या होगा कि वहाँ पे अगर आपने, जैसे देखिए वहाँ पे अगर आपने आय प्रमाण पत्र में कुछ ऐसे होंगे जो कृषि क्षेत्र से होंगे, कुछ ऐसे होंगे जिनका कि बिजनेस होगा, कुछ ऐसे होंगे जिनका सैलरी होगा, तो उससे रिलेटेड अगर आपका डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा है तो वो आपको वहाँ पे देना पड़ेगा, ठीक है। आय आवासीय प्रमाण पत्र भी देख लीजिएगा कि आपका परमानेंट है या टेम्पररी है, मतलब अस्थाई है या अस्थाई है, वो अपने अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा। कोशिश कीजिएगा कि स्थायी प्रमाण पत्र वाला ही, अस्थाई परमानेंट जो रेसिडेंशियल होता है वही दे, ताकि आगे चल के कोई इशू ना हो। तो ये था पूरा स्टेप। एक बार इन शॉर्ट बता देती हूँ। जातीय आवासीय आय बनवा लिया, सीओ से सर्टिफाई करवा लिया, उसके बाद ओबीसी एनसीएल का फॉर्मेट भरा, इन तीनों का सर्टिफाइड फॉर्मेट लगाया, फिर इस सीईओ को ही दिया वापस से, सीईओ ने सर्टिफाई किया, फिर एसडीएम को दिया, एसडीएम ने सर्टिफाई किया, फिर डीएम को दिया, डीएम ने सर्टिफाई किया, और फाइनल आपका सेंट्रल लेवल का तैयार हो गया।
सो ये था इन शॉर्ट पूरा इसका इन्फॉर्मेशन। आपको यहाँ पे मैं फिर से एक बार वेबसाइट दिखा देती हूँ, आप चेक कर सकते हैं। आप सिंपली गूगल भी कीजिएगा तभी आपको पता चल जाएगा। गूगल कीजिएगा बिहार ओबीसी एनसीएल या फिर बिहार जातीय आवासीय आय, तब भी आपको लिंक वो मिल जाएगा। ठीक है, तो ये था छोटा सा इन्फॉर्मेशन, और अगर आपके लिए ये इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल रहा हो तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए ताकि उनका भी अगर ये डाउट हो तो उन्हें भी हेल्प मिल जाए। मिलेंगे अगले सेशन में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट, बाय।